गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर भी रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है डीएलएड के आपके एग्जाम आने वाले हैं। उसको देखते हुए मैंने कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी आज से स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले मैं जो कल कराया था वो मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें मैं आपसे 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। और आपको मैं क्या है ना, जो उससे अलग 2 सब्जेक्ट और प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। उसके 3 4 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जैसे रिक्वायरमेंट बच्चे बोलते हैं होती है, वो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। जैसे आज मैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, BIOS का पूरा नाम, मतलब फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म बतानी है, ALU की, PC की, CPU की। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। जैसे BIOS की होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, इसको लिख लेना। ALU की क्या होती है? अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक या लॉजिकल यूनिट, ठीक है। लिख लेना है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। PC की पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। CPU की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जैसे कि आपकी UPS की इंटर पावर सप्लाई, ठीक है। WWW की वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब चीज़ होती है, ये पूछ लेता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? जो अभी हाल ही में जो तुम्हारी प्रणाली, संख्या प्रदान प्रणाली, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वो पूछ रहा है किस, कौन सी है वो। तो सबको पता है कौन सी होती है, ये बाइनरी होती है, ठीक है। बाइनरी, जिसमें 0 1 ये यूज होता है, ठीक है। 2 संख्या वाली मतलब लैंग्वेज होती है। इससे पहले दशमलव भी थी, ठीक है, कई प्रणाली थी, पर ये जो अब जो चल रही है वो बाइनरी प्रणाली चल रही है। इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना क्या कहलाता है? जैसे कि हम कोई भी अपना काम लैपटॉप पे कर रहे हैं, डाटा संग्रहित कर रहे हैं, तो उसको जो गणना करेगा उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं प्रोसेस चल रहा है, तो वही प्रोसेसिंग है, ठीक है। क्या होता है? प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? कंप्यूटर का मैन दिमाग कौन होता है? आपको मालूम होगा, CPU होता है, CPU, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी हो? जैसे F1 F2 F3, ये फंक्शन की होती है, ये पूछ रहा है इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है, ठीक है। तुमसे पूछ रहे अल्फ़ाबेटिक की, अल्फ़ाबेटिक। तो अल्फ़ाबेटिक तरीका बहुत अच्छा है इसका याद करना है। जैसे कि कितने अल्फ़ाबेटिक होते हैं? 26। तो उसकी की भी कितनी होती है? 26, ठीक है। आपसे पूछ लेगा नंबर, नंबरिक या न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की कितनी होती है? 20। कितनी होती है न्यूमेरिकल की? 20। आपसे पूछ लेगा जैसे कर्सर कर्सर की होती है, वो कितनी होती है? 5 से 8 होती है, ठीक है। ये पूछेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तीनों आउटपुट के माध्यम, आउटपुट, जैसे आउटपुट किसे कहते हैं? जैसे कि हम कोई निर्देश देते हैं तो आउटपुट निकलता है, जैसे हमने कोई काम किया। या फिर जैसे कि आप अपने ईयरफोन से सॉन्ग सुन रहे हो, तो ईयरफोन क्या करते हैं? स्पीकर क्या करते हैं? आउटपुट का काम करते हैं। तो आउटपुट के तुमको क्या बताने हैं उनको? जैसे मोनीटर, 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 स्पीकर, प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट, और क्या होता है? प्रिंटर। सबसे स्पेशल यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था ये, ठीक है। इनपुट के माध्यम कौन से है? इनपुट क्या होता है? जिससे हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर कहते हैं ना, स्कैन कर रहे हैं, वो स्कैनर, स्कैनर। और बॉल स्टिक, स्कैनर। इम्पोर्टेंट जो मतलब पूछ सकते हो वो बता देता हूँ। ट्रैक बॉल होता है वो, स्कैनर के बाद है स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक,
ठीक है, क्या होता है, जॉयस्टिक। और इनपुट का ये काफ़ी है। आउटपुट में तुम्हारे यहाँ पर लिख रहे हैं ना, मॉनिटर तो हो गया ना, जैसे डेस्कटॉप पे हम बोल देते हैं। ठीक है। हम्म, और कुछ है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टैब हो गया, जॉयस्टिक हो गया। एक होता है लाइट पेन। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जैसे कि हम इंटरनेट चलाते हैं, तुमने चलाया भी होगा जैसे। हम्म। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या करता है, वेब का काम करता है, इंटरनेट का काम करता है। तो ये क्या होता है, ये वेब का क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी बताओ, एक सेकंड इतना में। बताइए, तुमने कभी देखा होगा, देखो, तुमने नया मोबाइल खरीदा होगा कभी, जैसे कि कोई भी कंपनी का, तो आप इंटरनेट जब एक्सप्लोरर चलाते हो तो क्या देखते हो, सबसे पहले देखते हो उसमें क्रोम, गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये दो चीज़ उसमें मिल जाती है देखने को। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्राउज़र कौन सा है तो मोबाइल में, तो ब्राउज़र बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं, ब्राउज़र। ब्राउज़र, जैसे ब्राउज़र पहला कौन सा होते थे, ओपेरा मनी, यूसी ब्राउज़र। ठीक है, अब क्या होता है, गूगल क्रोम चलता है या सीधा गूगल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर जो होता है इसकी स्मृति, मतलब याद करने की क्षमता कैसी है, उसमें माइंड कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, सीमित, लिमिटेड होती है उसमें, सीमित। अगर हम बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो एरर दे देता है ना, सीमित, आंतरिक, आंतरिक स्मृति। ठीक है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है, देखो कभी तुमने गूगल से, सॉरी, जीमेल से किसी को गूगल किया है, तो क्या करते हैं, उसके राइट कॉर्नर पे एक थ्री लाइन डॉट आती है, उस पर हम क्या करते हैं, अटैचमेंट लिखा हुआ आता है, वो अटैचमेंट ही पूछ रहा है, जब फाइल पूछ वो भेजते हैं तो कहाँ पे निकलती है, अटैचमेंट से, उसे प्रयोग करने वाले को भेजी जाती है, तो अटैचमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, गति है, शुद्धता, स्मरण, उपयुक्त सभी। मतलब उसकी क्या विशेषता है, गति से काम करता है, शुद्धता भी देता है, स्मरण मतलब सब कुछ याद से, मतलब एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी हो गया, स्मरण बोलते हैं, माइंड कहते हैं याद रह जाना, उसमें सब कुछ सही रहता है, ये चीज़। उपयुक्त सभी, इजी से आया, देखो उपयुक्त सभी, उसकी यही तो खासियत है ना, विशेष यही होता है। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, जो इंटरनेट है उसका सेवा जो प्रचलन चला किस चीज़ पे चल रहा, बोलते हैं ना कि जैसा कि किसी भी चीज़ का तुमने ऐड देखा, किसी भी कॉलेज का, किसी भी कंपनी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी है, ए टू जेड, उसमें नीचे लिखा होता है वेबसाइट www, तो इस चीज़ का क्या है, प्रचलन है ये हाल ही में। ठीक है, जो चल रहा है, तो आपको जो उसका उत्तर देना है, दे देना है ये वाला, www, गौरव देव सर 404। अगर इंस्टाग्राम पे भी देखोगे ना, गौरव देव 404 ये आईडी है, तो उससे पहले www। हालांकि ये तुम्हारे इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, पर गूगल पे कोई भी सर्च करोगे तो www से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, देखो ये तुम्हारा कंप्यूटर है। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर हो गया। तो ये जो पूछ रहा है बैकग्राउंड को, इसे क्या कहते हैं हम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डेस्कटॉप। ठीक है, पढ़ा भी होगा तुमने, ना भी पढ़ा हो तो इसे याद कर लेना। ये सब पूछ रहा है, इस बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं, जिसके पिछली साइड में पहाड़े लगे होते हैं ना, वो ग्रीन सी घास, जैसे विंडो एक्सपी में होता था, वो ग्रीन ग्रीन पहाड़ पर घेरे होते थे, इसे कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, ये माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये स्पीकर हुआ, ये तुम्हारा सीपीयू हुआ, और यहाँ पे यूपीएस हो गया। ठीक है, ऐसा होता है कंप्यूटर। कहाँ पे था, यहाँ पे था, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। सबसे पहले 1950 में आया था ये एनालॉग, फिर डिजिटल आया। एनालॉग तो क्या था, जैसा पनडुब्बियों में, जहाज़ों में, ठीक है ना, इन चीज़ों में ये यूज होता था। उसके बाद हमारा डिजिटल आया, डिजिटल ने कुछ उसमें सुधार किया। अभी पूछा है इन दोनों से ही मिलकर कौन सा कंप्यूटर बन गया है,
जैसे कि तुम्हें मैं बता दूँ छोटी सी एक देसी सी लैंग्वेज में भाषा में, कुछ भी चीज़ को जब हम मिला देते हैं, या तुमने कभी कृषि में भी देखा होगा, ये कहते हैं जी ये तो देसी बीज है, अरे उसमें ही हम अपना कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हाइब्रिड का चाहिए जी हमें, तो हाइब्रिड का ये पेड़ चाहिए, हाइब्रिड की वो चीज़ चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, मतलब उसको और भी हाई पावर में चाहिए, तो इसका क्या बोलते हैं, तो हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये समझाने का एग्जांपल दिया था, नहीं तो उसमें ऐसा कुछ उसका मतलब नहीं था जिससे कि आपको ये याद रहे, हाइब्रिड कंप्यूटर। वेब ब्राउज़र करता है, जो वेब ब्राउज़र होता है, ये पूछा ये क्या करता है, ठीक है? इसको तुम्हें अभी बताना है। देखो, मैंने तुमको बताया था वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, या क्या वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या करता है? हमारे थ्रू जो भी हम पेज खोलते हैं, उस पेज को खोलते हैं, क्या करता है? ये वेब पेज को खोलता है। वेब पेज को खोलता है। अभी वेब पेज क्या होता है? जैसे कि मैं वेब ब्राउज़र पर इंटरनेट पर खोल रहा हूँ, गौरवदेव404.com, मेरा मतलब आईडी है, उसको खोलूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, आईडी खुलेगी। जिस आईडी खुलने के बाद जो वहाँ पे तुम्हें सिचुएशन दिखेगी ना, जो भी फाइल दिखेगी, उसे कहते हैं वेब पेज, मतलब वो मेरा पेज है, जिसे कहते हैं वेब पेज, ठीक है? क्या खुलता है? वेब पेज खुलता है, वेब पेज को खोलता है, ठीक है? ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, उसमें दोबारा समझा सकता हूँ वैसे। लाइव तो वीडियो है नहीं, अपलोड करनी होती है, फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में कल लाऊंगा, उसमें क्या होगा, एम एस वर्ड से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं कल जाऊँगा, पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एक्सेल से जो भी क्वेश्चन होंगे मैं कल लाऊंगा। तुम्हारा वायरस वगैरह जो भी हो गए, मतलब डी एल एड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कल जाऊँगा, ठीक है? तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, और लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों में जो बी टी सी कर रहे हैं, डी एल एड कर रहे हैं, उनको सभी को ये वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।